मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, प्यार में लोग मजबूत इतने हो जाते हैं कि दुनिया से भी लड़ जाते हैं और कमज़ोर इतने हो जाते हैं कि एक दूजे के बगैर रह नहीं पाते। मित्रों, यह कहानी है एक कबूतर और कबूतरी की, जो अपने प्राणों की आहुति देकर भी शिकारी के हाथों से कबूतर बचा न सका अपने जीवन साथी को। बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक शिकारी रहता था। उसे शिकार करने में बड़ा आनंद आया करता था। वो अपना अधिकांश समय पशु पक्षियों के शिकार में व्यतीत किया करता था। वो दिन भर धनुष, बाण और जाल लेकर शिकार की तलाश में वन में भटकता रहता था। एक दिन वो शिकार के उद्देश्य से घर से निकला और पूरा दिन शिकार की तलाश करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु उसके हाथ कोई शिकार न लगा। शिकार ना पाने की वजह से वो शिकारी निराश हो गया और भगवान को कोसते हुए जाल को समेटने के लिए आगे बढ़ा। तब वह देखता है कि उस जाल में एक कबूतरी फंसी हुई है। उसे पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा। तब तक रास्ते में ही घनघोर बादल छा गए और वर्षा होने लगी। तेज बरसात की वजह से वो शिकारी ठंड के कारण ठिठुरने लगा। वो बारिश से बचने के लिए आश्रय ढूंढने लगा। उसे कुछ ही दूर पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें एक बड़ा सा खोह था जिसमें मनुष्य घुसकर बैठ सकता था। शिकारी ने सोचा कि कुछ देर के लिए यहाँ शरण लेना उचित रहेगा। शिकारी पेड़ के पास गया और बोला, इस खोह में रहने वाले जीव, मैं यहाँ कुछ देर के लिए रुकना चाहता हूँ। आशा करता हूँ तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस सहायता के लिए मैं तुम्हारा आजीवन एहसानमंद रहूँगा। उस खोह में रहने वाला जीव कोई और नहीं बल्कि उस कबूतरी का पति ही था। वो अपनी पत्नी के बिछड़ जाने के कारण वो बैठा विलाप कर रहा था। कबूतरी ने जब स्वयं के प्रति पति का प्रेम देखा तो बहुत ही भावुक हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इस जीवन में ऐसा प्रेम करने वाला पति मिला। इन्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। तब वो अपने पति से बोली, स्वामी, विलाप मत करो, कुछ क्षणों के लिए ही सही, परंतु हूँ तो आपके पास ही। यह मेरे कर्मों का फल है, किंतु आप मेरी चिंता में व्याकुल न हो। तुम अपना कर्तव्य निभाते हुए शरण में आए हुए अतिथि की सेवा सत्कार करो, अन्यथा तुम पाप के भागीदार बनोगे। कबूतरी की बात मानकर कबूतर शिकारी से बोला, भाई, आपका स्वागत है। आप यहाँ निसंकोच विश्राम करें। यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मुझे बताएं, हर संभव प्रयास करूँगा। शिकारी बोला, भाई, मैं बारिश की वजह से भीग गया हूँ, मुझे ठंड लग रही है, कुछ अग्नि की व्यवस्था कर दो तो अच्छा रहेगा। कबूतर ने फौरन लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जला दिया। अतिथि आग सेकने लगा और उसकी ठंड दूर हो गई। कुछ देर विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब तो मेरी पत्नी भी कुछ देर के लिए ही मेरे पास है। मैं इसके बिना जीवित रहकर क्या करूँगा। मुझे अपना ही शरीर त्याग कर शिकारी का भोजन बन जाना उचित रहेगा, क्योंकि यह अतिथि है मेरा और यह भूखा भी है। यह सोचकर वह कबूतर जलती हुई आग में कूद गया। कबूतर का यह बलिदान देख शिकारी की आत्मा व्याकुल हो गई और वह मन ही मन स्वयं को धिक्कारने लगा। उसी क्षण उसने कबूतरी को कैद से मुक्त कर दिया। कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलते हुए देखा तो विलाप करने लगी और सोचने लगी कि यह मेरे कर्मों का फल है जिसकी सजा आपको मिली। अब मैं अकेली इस संसार में रहकर क्या करूंगी। कबूतरी ने भी आग में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कबूतर और कबूतरी का ये बलिदान देख शिकारी की आंखें खुल गई। उसने उसी समय जीव हत्या त्याग देने का निश्चय किया कि आज के बाद किसी निर्दोष जीव का वध नहीं करूंगा। मित्रों, हमेशा इस बात को याद रखना कि भूल कर भी हमसे किसी भी प्राणी का वध न हो, क्योंकि उसकी कीमत हर किसी को नहीं पता होती है कि इसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत जाननी है तो उसके परिवार से पूछो कि उसकी कीमत क्या है।